रंगीन पर्दे पर आ रही है रामलीला। नमस्कार, मैं हूं धीरज जुनेजा और आप देख रहे हैं मूवी मसाला। राम बनेंगे लड़कियों को रिझाने वाले विकी बहल यानी कि रणवीर सिंह, और उनके साथ लीला रचाएंगी अजब अजब सी आंखों वाली दीपिका पादुकोण। कुछ इस तरह से संजय लीला भंसाली की रामलीला के सारे पात्र अब चुने जा चुके हैं, वो भी फाइनली। अब बॉलीवुड के पर्दे पर होगी रामलीला। इस रंगीन पर्दे के रामलीला के रचयिता हैं संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को अपने राम तो पहले ही मिल गए थे रणवीर सिंह में, लेकिन राम की लीला को न्यारी बनाने के लिए वो 6 महीने तक करीना कपूर की हां का इंतजार करते रहे। लेकिन करीना को तो हीरोइन की लीला रचने से ही फुर्सत नहीं। भंसाली ने भी प्रियंका चोपड़ा से राम के लिए प्यार की आस जगाई, लेकिन बर्फी के मिठास को बरस जीत गई। दीपिका पादुकोण में अपनी लीला को पाकर संजय लीला भंसाली ने फिलहाल करीना से कर लिया है किनारा। बस रम गए हैं राम की लीला में। शायद यही वजह है दीपिका और रणवीर इन दिनों साथ साथ खूब वक्त गुजार रहे हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। संजय की लीला भी अपरंपार है। जब करीना और प्रियंका से उम्मीद खत्म हो गई तो उनके राम की जिंदगी में लीला रचने को तैयार हो गई दीपिका पादुकोण। अजब सी अदाएं हैं। अब मुंबई की मीडिया के मुताबिक रामलीला के लिए दीपिका और रणवीर सिंह की जोड़ी जम गई है, तो भंसाली ने दीपिका को सौंदर्य की सजनी जैसे अलंकारों से अलंकृत कर दिया है। दीपिका बेहद कोमल, दीपिका बेहद हसीन, दीपिका बेहद मासूम। भंसाली के मुताबिक भोली सी सूरत वाली दीपिका में वो सारी प्यारी बातें हैं जो राम की लीला को बनाएगी न्यारी। भंसाली को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने लीला के सौंदर्य को सबसे पहले दीपिका में क्यों नहीं खोजा। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आज तक बनावे जो पतंग सांसें। कुछ ही दिनों में फिल्म जोकर रिलीज होने वाली है, पर फिल्म का नाम जोकर नहीं बल्कि गुस्सा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फिल्म के हीरो है अक्षय कुमार और वो फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी से गुस्सा होकर, और उनका गुस्सा और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि शाहरुख खान फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। वहीं फराह खान मीडिया पर गुस्सा होकर उनको डांट रही हैं। ये हो क्या रहा है भाई? मुझे बड़ी खुशी है कि करेला और कद्दू मेरे यहाँ पर आए हैं। प्रमोटिंग जोकर तुम चले रहा तुम्हारे लिए पीछे से एलियन भाषा में बात कर सकते। He took one picture with the aliens. That was it. ये दूसरों की फिल्म तो नहीं है। अच्छा, फारा की है, शूज की है, मेरी बहुत सालों से दोस्ती है, जान पहचान है। Please stop talking nonsense. Where have you seen him? जब जोकर के एलियंस शाहरुख से मिले तो मीडिया को साफ कहा गया कि शाहरुख से जोकर फिल्म के बारे में बात करें। फराह खुद शाहरुख से फिल्म का प्रमोशन करा रही है, लेकिन जब मीडिया इस बात को उछाल रहा है तो फराह को गुस्सा आ रहा है। This is why I get irritated with you all. Where is he promoting? Has he come on any channel? शाहरुख ने जोकर के एलियंस के साथ डांस किया, मस्ती की, लेकिन फराह है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उनके करीबी दोस्त किंग खान दोस्ती की खातिर उनकी और शिरीष कुंदर की फिल्म जोकर के प्रमोशन में लगे हैं। वैसे कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि शाहरुख के इसी प्रमोशन के बदले शिरीष ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शाहरुख से मांग ली है माफी। शनिवार को 7 महीने बाद शिरीष ने अपना माफीनामा ट्वीट किया। मैं रावण पर किए ट्वीट के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। शाहरुख शिरीष का पैचअप तो पहले ही करा दिया गया था, लेकिन पहली बार शिरीष ने सबके सामने शाहरुख से माफी मांगी है।
फराह ने इसके लिए अपने पति की तारीफ भी कर दी। That's good of him. It takes a big heart to apologize. Correct. So I'm proud of my husband if he has done that. लेकिन माफी का ये वक्त क्यों चुना शिरीष कुंदर ने, जबकि शिरीष को शाहरुख ने थप्पड़ जड़ा था 29 जनवरी 2012 को। और जब अब फराह से पूछा गया कि क्या शाहरुख के प्रमोशन के चलते ही शिरीष ने माफी मांगी, तो फराह हो गई आग बबूला। Where have you seen SRK promoting Boko? Please stop talking nonsense. Where have you seen him? He took one picture with the aliens. That was it. This is why I get irritated with you all. Where is he promoting? Has he come on any channel? Has he come on given interviews on it? One picture, woman took a picture with the aliens. You all got spread nonsense around. That is the problem. फराह से दोस्ती गहरी होने के बारे में पूछे जाने पर तो शाहरुख भी खफा हो गए थे। You tell me, I'll say what you want me to say. I'll just say exactly what works for you. नई शुरुआत है दोस्ती की और काम और बढ़ जाएगी क्योंकि मैं किस्म की प्रमोशन कर रहा हूँ। खबरें तो ये भी आई कि शाहरुख को एलियंस के साथ यूं देखकर अक्षय कुमार को भी अच्छा नहीं लगा, और शायद यही वजह है कि अब फराह भी अपना गुस्सा जता रही है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि फराह को तो खुश होना चाहिए कि आखिरकार उनके जिगरी दोस्त और उनके पति में पूरी तरह से हो गया है पैचअप, और साथ ही फिल्म को सुर्खियां भी मिल गयी। मुंबई से लाड़ा गुरदेव सिंह के साथ सुजन जोश, आज तक। जब करीना कपूर ने लाइफ की नौटी कहानी और हलकत जवानी की कहानी सुनाई तो करिश्मा कपूर भी उनकी सबसे बड़ी फैन हो गई। वैसे करिश्मा कपूर का भी एक सपना है, वो क्या है? वो है राजा हिंदुस्तानी का सीक्वल। देखिए। अच्छा गाना है। हीरोइन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। करीना की सबसे बड़ी फैन है बड़ी बहन करिश्मा। मुंबई में हुए एक इवेंट में पहुंची करिश्मा की जुबान पर बस छोटी बहन की तारीफ ही तारीफ थी। गरीबों की उम्दा सदा खूब भाई करिश्मा को। करिश्मा ने अपनी बचपन की यादें भी ताजा कर ली और बहन को खुद से बढ़कर बता दिया। I think when we were kids, we both used to love dancing. So I think वो inherent रहा है। और अब मैं क्या सिखाऊं अभी? She is a pro now. वैसे अपनी कमबैक फिल्म डेंजरस इश्क के बाद करिश्मा ने ले लिया है एक ब्रेक। हालांकि लोगों की दिली तमन्ना है कि सीक्वल के जमाने में राजा हिंदुस्तानी की कहानी फिर एक बार सामने आए। I don't know, sometimes I always think Raja Hindustani, you would want to know what would happen between Raja and Aarti, you know, because it just culminated at the marriage point. So that would be interesting because that has a storyline to go forward in that sense. चलिए करिश्मा, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही राजा हिंदुस्तानी के सीक्वल के साथ आपकी भी दमदार वापसी हो। सूर्या सिंह, मुंबई, आज तक। लंबे इलाज के बाद शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई में घर से बाहर निकले पूनम ढिल्लों का शो देखने। बीमारी के बाद वो फिर से तैयार है सियासत और सिनेमा में वापसी के लिए। करीब 1.5 महीने अस्पताल में बिताने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जब मुंबई के माणिक सभागार में पहुंचे पूनम ढिल्लों अभिनीत नाटक देखने, तो चाल में थोड़ी सुस्ती थी। सीढ़ियां चढ़ने के लिए पत्नी का सहारा था, लेकिन शॉटगन के जिगर में जोश कम नहीं था। अब जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, तो उनका हाल जानने का हक तो बनता है, क्यों सिन्हा जी? I, in fact, have just started coming out after my hospitalization. आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे ज्यादा डरा रहे हैं? मैं तो सिर्फ बात बता रही हूँ आपको। यहाँ शॉटगन के साथ आशा पारिक भी नजर आई। Well, it's very nice to see him. He's looking much more healthier. He's lost a lot of weight, so he's looking very nice. सेहतमंद होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बड़े पर्दे पर जल्द वापसी का इरादा बना रहे हैं। खबरें हैं कि वो सरकार राज के सीक्वल में दिखेंगे, लेकिन शॉटगन ने इस पर फिलहाल मुहर नहीं लगाई।
I shall be doing 1 or 2 films, but it has to suit not only my stature as an actor or a senior actor, but also my social, political and professional image. I think coming days I shall be able to give you some good news about some good films. शत्रुघ्न सिन्हा जब अस्पताल में इलाज करा रहे थे, इस दौरान शॉटगन के पास खुशी के कई पल आए। सोनाक्षी सिन्हा ने अपना पहला आइटम नंबर गोविंदा पिता को अस्पताल में ही दिखाया। I really enjoyed. In fact, I told Sonakshi and some of her friends also and producers that there are 4 songs till date. Out of the 4 songs, or out of the 4 most popular songs from Govinda, 3 comes to the kitty of Sinha's family, like two to father and 1 to daughter. सर्जरी ने भले ही शत्रुघ्न सिन्हा को थोड़ा सुस्त कर दिया हो, लेकिन चेहरे की चमक और चेहरे की चुस्ती इनकी जिंदा दिली को जाहिर करने के लिए काफी है। मुंबई से राष्ट्र शक्ति के साथ आज तक भी। तो कैसा लगा आपको आज का शो? जरूर लिखें हमें इस एड्रेस पर mm@aajtak.com पर।